आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। बात करते हैं जीएसटी फर्जीवाड़े की। आपको बता दें कि जीएसटी फर्जीवाड़े की सबसे बड़े मामले में से एक और बड़ा खुलासा हुआ। मध्य प्रदेश ईओडब्ल्यू की टीम ने छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही से एक कोयला कारोबारी को गिरफ्तार किया है। इस कारोबारी का नाम है शेख जफर, जो एक बड़े फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड विनोद सहाय के लिए काम करता था। फर्जी फर्मों के जरिए 34 करोड़ की जीएसटी चोरी और 512 करोड़ की बोगस बिलिंग का मामला सामने आया। इस नेटवर्क की जड़ें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में फैली है। तो चलिए खोलते हैं पर्दे और बताते हैं पूरा मामला। ईओडब्ल्यू की टीम ने छत्तीसगढ़ के मरवाही क्षेत्र में छापा मारकर कोयला कारोबारी शेख जफर को गिरफ्तार किया है। शेख जफर पर आरोप है कि उसने फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए की फर्जी बिलिंग कर जीएसटी का गलत लाभ उठाया। यह कार्रवाई 25 जून को मास्टरमाइंड विनोद सहाय की गिरफ्तारी के बाद सामने आया है, जिसे झारखंड के रांची से पकड़ा गया था। पूछताछ में सामने आया कि शेख जफर विनोद सहाय के लिए कोयले की फर्जी सप्लाई और बिलिंग का काम करता है। शेख जफर की दो प्रमुख फर्में अंबर कोल डिपो और अनम ट्रेडर्स जबलपुर में रजिस्टर्ड है। इन फर्मों ने अभिजीत ट्रेडर्स, मारेवा ट्रेडर्स, नमामि ट्रेडर्स सहित कई अन्य फर्जी फर्मों से व्यापार किया। जांच में सामने आया है कि इन कंपनियों के माध्यम से कोयले की फर्जी खरीद फरोख्त दिखाई गई, लेकिन वास्तव में कोई भी माल नहीं भेजा। शेख जफर ने बताया कि वह भाटिया कोल, खालसा कोल, आर्यन वॉशरी, प्रकाश इंडस्ट्री जैसे प्रतिष्ठानों को भी फर्जी बिल देता था। मामले की जांच में खुलासा हुआ है कि मास्टरमाइंड विनोद सहाय ने 23 फर्जी फर्में बनाई और 150 से अधिक बैंक खातों का इस्तेमाल किया। ये फर्में केवल कागजों पर मौजूद नहीं थी, ना ही कोई गोदाम, ना कोई स्टॉक और ना ही कोई परिवहन के दस्तावेज। फर्जी कंपनियों के जरिए 512 करोड़ की इनवॉइसिंग की गई थी, जबकि वास्तव में ना कोई खरीद हुई और ना ही कोई बिक्री। इन बिलों के माध्यम से फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट जनरेट कर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। यह फर्जीवाड़ा केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं था, इसका नेटवर्क महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के शहरों तक फैला हुआ था। रैकेट में शामिल कई लोग फर्जी नामों और आईडी का इस्तेमाल कर रहे थे। 2009 से ही विनोद सहाय ने नीलू सोनकर और एनके खरे जैसे नामों से कंपनियां बनाई थी। लोन दिलाने के बहाने लोगों से दस्तावेज लेकर उनके नाम पर फर्में बनाई गई। पैन, आधार, बैंक खाते, जमीन के दस्तावेज सब कुछ फर्जीवाड़े इस्तेमाल में लाए गए। विनोद सहाय ने मां नर्मदा ट्रेडर्स, नमामि ट्रेडर्स, दिलीप ट्रेडर्स, अंकिता स्टील एंड कोल, कोराज टेक्निक्स जैसे कई फर्जी फर्में बनाई। कुछ कंपनियों में वह स्वयं डायरेक्टर भी था, जैसे सिट्रोन मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, वीके मिनरल्स, जेएमएसडी प्राइवेट लिमिटेड। इन कंपनियों से फर्जी लेन देन दिखाकर करोड़ों की टैक्स चोरी की गई। जीएसटी के नाम पर हुए इस फर्जीवाड़े ने न केवल सरकार को करोड़ों का चूना लगाया, बल्कि सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर दिए। ईओडब्ल्यू अब इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी हुई है। उम्मीद है कि आगे और भी गिरफ्तारियां होंगी और यह पता चलेगा कि इस संगठित रैकेट में और कौन कौन शामिल है। आने वाले दिनों में यह मामला और भी बड़ा रूप ले सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। जय हिंद।